गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स से रिलेटेड हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास आज का टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की समरूपता। अब हमारे चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पर हम सब कुछ ट्राइंगल से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तो उसी को रिकॉल करते हैं। जैसे मैंने बताया था, ट्राइंगल जो है आपका इज़ ऑल्सो ए पॉलीगन। जो ट्राइंगल है वो भी आपका क्या है, एक पॉलीगन है, यानी कि ट्राइंगल क्या है, एक बहुभुज भी है। जब वो बहुभुज है तो हम यहाँ पर बहुभुज वाली ही कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सो वी कैन स्टेट द सेम कंडीशंस फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स आपके पास है और उनके आपको सिमिलैरिटी दिखानी है, तो उस सिमिलैरिटी को आपको शो करने के लिए जो है, जो पॉलीगन्स की मैंने कंडीशंस बताई थी यहाँ पर वो सेम अप्लाई होंगी। क्या बताई थी? तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो त्रिभुज हमारे कब सिमिलर होंगे? यदि इफ़ दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई करने के लिए पहली कंडीशन क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो उनके संगत कोण है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। दोनों त्रिभुजों की क्या है, जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी पॉलीगन की थी, और हमें पता है ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। तो यानी कि जब ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तब हम कह सकते हैं कि जो हमारे दो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो उसके लिए दोनों कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अब इसी से रिलेटेड हमारी जो है एक थ्योरम है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.1 के नाम से है। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थ्योरम 6.1 प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम आगे चलते हैं। अब ये रही हमारी थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं बीपीटी। बेसिक से बी यहाँ से लिया है, प्रोपोर्शनैलिटी का पी यहाँ से, और थ्योरम टी, जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, और हिंदी में से बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आपके एनसीईआरटी बुक में 6.1 लिखा हुआ होगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब जो आपके एग्ज़ाम में है वो स्टेटमेंट से भी आ सकती है, या फिर वो आपको बोल सकता है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ कीजिए। तो स्टेटमेंट तब आपको खुद से लिखना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए। तो आप स्टेटमेंट भी आपको याद करना पड़ेगा इसका। तो स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये क्या कह रहा है आपको? इसका हिंदी में कन्वर्ट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले जब भी हमें थ्योरम्स को प्रूफ करना होता है तो हमें सबसे पहले ये लिखना होगा कि हमें थ्योरम में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप ध्यान दें, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो यहाँ पर आपको त्रिभुज दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। हमने त्रिभुज ड्रॉ किया है ए, बी और सी। तो ए बी सी हमने ट्रायंगल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब देखो त्रिभुज की एक भुजा ये भी है, ये भी भुजा ही है और ये भी भुजा है। भुजा के समांतर बोला है उसने अन्य दो भुजाओं को। हमने क्या किया है, जो हमारी बी सी रेखा है इसके समांतर हमने एक रेखा डी ई खींच ली। समांतर रेखा खींचनी थी, समांतर रेखा कौन सी खींची है, डी ई। अब उसने बोला है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इस वाली भुजा, अन्य दो भुजाएं कौन सी बची, ये वाली और ये वाली। तो इस पर ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ई पर, और इस वाली रेखा पर ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु डी पर। तो अब उसने आगे क्वेश्चन किया है कि तो ये अन्य दो भुजाएं, यानी कि ये दो अन्य दो भुजाएं हैं,
वो एक ही अनुपात में विभाजित हो। एक ही अनुपात का मतलब है कि AD और DB बराबर हो AE और EC। ये हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हमने सेम वही लिखा है जो जो किया है। हमने सबसे पहले लिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यानी कि इन ट्राइंगल ABC ड्रॉ क्या किया है हमने, DE पैरेलल है BC, ये हमारा पैरेलल का निशान होता है इस तरीके से। देन तब हमें प्रूफ क्या करना था, AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC, यानी कि ये क्या है, दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या है, विभाजित। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब उसके लिए हम प्रूफ लेकर चलते हैं, ज्वाइन करते हैं BE। ज्वाइन का मतलब है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इस ट्राइंगल में इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करते हैं, B और E को ज्वाइन करा देते हैं, C और D को ज्वाइन करा देते हैं। जो हम खुद से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसको हमने क्या किया, डॉट डॉट लाइन से दिखा दिया